Hey guys, मैं हूं सचिन निगम एंड आई एम सॉरी इफ आई साउंड सिक बिकॉज मे बी आई एम बट कुछ चीज़ें हैं जो कि अवेंजर्स डूम्सडे में हो सकती हैं, उनके ऊपर मुझे बात करनी है। अब इस वीडियो का कोई भी टाइटल नहीं है, मतलब बेसिकली जो भी जेनरिक टाइटल होता है वो मैं डाल दूंगा। और साथ साथ इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है, कोई पॉइंट के बारे में नहीं डिस्क्राइब करने वाला। बस मैं ये बताने वाला हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं अवेंजर्स डूम्सडे को लेके जो कि मेरे मन में हैं। कुछ थ्योरीज आप कह सकते हो या कुछ चीज़ें आप कह सकते हो जो कि मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए और मैं इस वीडियो में वो करना चाहता हूँ। तो अगेन रैंडम बातें होंगी जो कि मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर हो सकती हैं। इन रैंडम बातों में से अगर सही हो जाता है कुछ, तो स्पॉइलर वार्निंग समझ लेना। और अगेन कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर लीक नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि डूम्सडे में हो सकती हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहला पहला तो अभी कुछ दिन पहले जॉन कैम्पिया, जिसका मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी बात कर रखी है आपसे कि भैया वो स्कूपर है बहुत बड़ा और इंडस्ट्री में काम कर चुका है। उस बंदे ने ये बताया कि जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसके अंदर जो है फंटास्टिक फोर की जो शिप आ रही है, उस फंटास्टिक फोर की शिप में ऑलरेडी डॉक्टर डूम है, स्टीव रॉजर है और फंटास्टिक फोर के मेंबर हैं। अब ये स्टीव रॉजर वाली बात कहाँ से है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीव रॉजर उस शिप में क्यों होगा। अब मैंने लास्ट कुछ वीडियोस को तुम जाके पहले देखोगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डूम्सडे की जो अंदर जो शिप आ रही है थंडरबोल्ट्स की, मतलब थंडरबोल्ट्स के अंदर जो शिप हमें देखने को मिलती है फंटास्टिक फोर की, उसके अंदर डॉक्टर डूम होने वाला है। ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी और अब ये बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर स्टीव रॉजर क्यों होगा, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बोलने चाहिए और मुझे लगता है कि शायद इसमें से कुछ सही हो सकता है। तो अब लीक आया था थोड़े दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को, कि हमें ये पता चला था कि फंटास्टिक फोर मूवी के अंदर एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला था जहां पर हमें स्टीव रॉजर्स देखने को मिलता और स्टीव रॉजर जो है वो फंटास्टिक फोर के पास आता और बोलता है कि ऐसे ऐसे इंकर्जन हो रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो सीन है ये फाइनली जो मूवी का लास्ट कट था उसमें नहीं था और हमें ये नहीं पता कि जो स्टीव रॉजर है वो कहाँ है। तो अभी जो बात हमारे सामने आई है वो ये आई है कि लोकी लोकी जो है वो गया स्टीव रॉजर के पास में उस टाइमलाइन के अंदर जहाँ पर वो और पैगी थे। वहाँ पर जाके लोकी ने बोला कि देखो, तुमने जो है एक इन्वर्जन जो है वो शुरू कर दिया है और जो यूनिवर्स है जो तुम्हारा वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अब ऑब्वियसली इनिशियली जो स्टीव रॉजर है वो तो लोकी की बात को नहीं मानेगा, बट जब उसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो बातें बोल रहा है ये बिल्कुल सही है, तब जो है जो स्टीव रॉजर है वो लोकी के साथ आ जाएगा 8 to 8 यूनिवर्स में, जो कि फंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है, और वहाँ पर अपनी लाइफ बताएगा। अब जब ये बात जो है कंफर्म हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अब फंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में स्टीव रॉजर एग्जिस्ट करता है अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ जो भी होने वाला है, या फिर अपनी वाइफ के साथ वो एग्जिस्ट करता है। अब डूम्सडे की शुरुआत में हमें पता है कि हमने डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि भैया डॉक्टर डूम आता है फ्रैंकलिन के पास, सू स्टॉर्म के पास, और वो आके अपना मास्क हटाता है, फ्रैंकलिन उसको देखता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि जो डॉक्टर डूम है वो आएगा और बोलेगा कि भैया इंकर्जन चल रहे हैं और हमें उस यूनिवर्स में जाने की ज़रूरत है। तब बहुत टाइम पहले मैंने एक सवाल उठाया था कि ये बात कैसे प्रूव की जा सकती है कि लोकी जो है वो आया था और डॉक्टर डूम को ये बात पता है कि 616 में जाना है। क्योंकि मैंने ये पॉइंट रखा था आपके सामने कि अब अगर आप सोचो कि मल्टीवर्स है, तो मल्टीवर्स में तो बहुत सारे यूनिवर्स हैं और बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर डूम को ये बात बताएगा कौन, या फिर रीड रिचर्ड्स को ये बात बताएगा कौन कि हमें 616 में जाने की ज़रूरत है। तो अगर इस लीक को हम माने कि जो स्टीव रॉजर है वो अब 828 में रह रहा है, तो ये जो बात है ये बात बता सकता है स्टीव रॉजर। स्टीव रॉजर ये बोल सकता है कि 616 नाम की एक जगह है जहाँ पर सारे के सारे अवेंजर्स हैं, वो हमारी हेल्प कर सकती हैं इस इंकर्जन को रोकने में। और इसलिए जो स्टीव रॉजर है वो डॉक्टर डूम और डॉक्टर डूम और फंटास्टिक फोर के साथ में 616 यूनिवर्स में आएगा। अब इससे एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। वो चीज़ ये है कि 616 का जो रास्ता है, वो हमें स्टीव रॉजर ने बताया। अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं थी कि रीड रिचर्ड्स को, डॉक्टर उनको ये कैसे पता चलेगा कि भैया 616 में जाना है? इसका जवाब है कि स्टीव रॉजर उनको बताएगा। तो स्टीव रॉजर जो है वो उनको यहाँ पे लेके आ सकता है। जब वो उनको यहाँ पर लेकर आएगा तो ऑब्वियसली जो बाकी के एवेंजर्स हैं, वो देखेंगे स्टीव रॉजर है, ये कुछ बंदों को लेकर आया है, कुछ बात बोल रहा है, तो हमें इसकी बात को माननी चाहिए। अब इससे ये चीज़ नहीं होती कंफर्म कि डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि पहले जो लीक आए थे उससे हमें ये पता चला था कि डॉक्टर डूम जो है वो स्टीव रॉजर्स को ढूंढ रहा है, इंकर्जन्स उसने कॉज किए हैं, उसको मारना चाहता है, ये लीक आया था। तो उस लीक को अगर हम मद्देनजर रखें तो शुरुआत में डॉक्टर डूम डायरेक्ट स्टीव रॉजर पर हमला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डॉक्टर डूम को भी ये बात नहीं पता है कि जो इंकर्जन हुआ है उसके यूनिवर्स में, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटा मर गए,
वो इंकर्जन जो है वो स्टीव रॉजर ने कॉज किया है। वो तो सिंपली आएगा और स्टीव रॉजर के साथ जो है वो 616 में आ जाएगा। 616 में आने के बाद जब वो मल्टीवर्स रिसर्च करेगा, तब तब डॉक्टर डूम को पता चलेगा कि मेरे जो इंकर्जन हुआ था उसका जो ज़िम्मेदार है वो तो स्टीव रॉजर है, और उसके बाद में उनकी लड़ाई चालू होगी। ठीक है? साथ-साथ अगर तुम याद करो जो फंटास्टिक फ़ोर का पोस्ट क्रेडिट सीन है, उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि सू स्टॉर्म आती है, डॉक्टर डूम को देखते हैं, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। मेबी इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि डॉक्टर डूम और जो फंटास्टिक फ़ोर हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं स्टीव के द्वारा। स्टीव ने उनको मिलाया कि भैया ये डॉक्टर डूम है और ये दूसरे यूनिवर्स से आया है और ये फंटास्टिक फ़ोर हैं, और भैया अब हमें कुछ करना है साथ में मिलके। तो इसलिए शायद सू स्टॉर्म ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे वो सब एक साथ हैं, एलाइज़ हैं। बाद में डॉक्टर डूम को रियलाइज़ होगा कि ये स्टीव रॉजर जो है इसने मेरी जो यूनिवर्सेस को ख़त्म करने में हेल्प की है, तो भैया अब इस बंदे को हटाना है। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है? अगेन कोई फॉर्मेट नहीं है इस वीडियो का, बस रैंटिंग है और कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ, सुनते रहना, ठीक है? अब सेकंड बात, ये बात क्लियर हो गई कि स्टीव रॉजर क्या है क्या नहीं है। सेकंड बात, ये जो फंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन है, ठीक है? ये जो फंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलता है। सेकंड थ्योरी मेरी ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल है कि ये जो तुम सीन देख रहे हो ना, ये सीन एक्चुअली में डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का है। यानी ये जो डॉक्टर डूम वाला सीन है जहाँ पर सू स्टॉर्म है और फ्रैंकलिन है, इसमें रिचर्ड्स है ही नहीं। डॉक्टर डूम अपनी कॉस्ट्यूम पहन के अपने बेटे से मिलने आया है, और इसलिए सू ने कुछ नहीं किया है, सू दूसरे यूनिवर्स की है, ठीक है? मतलब डॉक्टर डूम वाली यूनिवर्स की है। और ये जो सीन है, ये डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स है खत्म होने वाला होगा, उससे पहले का होगा। इस सीन में होगा क्या, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इस सीन में ये होगा कि डॉक्टर डूम आएगा, फ्रैंकलिन के पास में अपना मास्क हटाएगा और फ्रैंकलिन उसको देखेगा, और पीछे सू आके बोलेगी, अरे विक्टर, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम ये डॉक्टर डूम वाला जो मास्क है वो मत पहना करो, बच्चा डर जाता है हमारा, थोड़ा घबरा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है, कि ये जो सीन है, जो फंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, ये एक्चुअली में डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का है, ना कि रीड रिचर्ड्स के यूनिवर्स का। क्योंकि एक परफेक्ट कर्वबॉल है ये, अगर तुम गौर से सोचो तो। रूसो ब्रदर्स जो है वो ये बात जानते हैं कि जो ऑडियंस है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको सबवर्ट कैसे करना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें पूरी मूवी हमने देखी, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सीन हो रहा है ये उसी यूनिवर्स में हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। ये भी तो हो सकता है कि ये जो सीन हो रहा है जहाँ पर डॉक्टर डूम आ रहा है और उससे फ्रैंकलिन से मिल रहे हैं, ये उसके खुद के यूनिवर्स का हो, और इसलिए सू कुछ नहीं कह रही हो, क्योंकि वो बेसिकली अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये मेरी सेकंड थ्योरी है। अब थर्ड थ्योरी बड़ी ही बकवास लगेगी तुम्हें, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थॉट्स जो है ना, मुझे अपनी वीडियो के अंदर पहले डाल लेने हैं डूम डे जाने से पहले, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी सही होता है देन आई वुड बी प्रूवन राइट अगेन। तो थर्ड थ्योरी मेरी ये कहती है कि इस सीन में जहाँ पे तुम देख रहे हो कि डॉक्टर डूम जो है वो आ रहा है और रिचर्ड्स के पास आ रहा है और सू उसको कुछ नहीं कह रही, ये जॉनी स्टॉर्म भी हो सकता है। ये जॉनी स्टॉर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि जॉनी स्टॉर्म जो है वो आके फ्रैंकलिन से मजे ले रहा हो। जैसे ऑब्वियसली कोई मामा वगैरह हमारे होते हैं तो वो मजाक करते हैं हमारे साथ, तो ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर डूम की कॉस्ट्यूम पहन के आया हो और डॉक्टर डूम की कॉस्ट्यूम पहन के आके जो फ्रैंकलिन है उसको डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फ्रैंकलिन डरा नहीं, इसलिए उतना मास्क हटा के उसने दिखा दिया कि भैया मैं तो तेरा मामा हूँ। और इसलिए सू ने कुछ नहीं कहा उसको, क्योंकि उसे पता था कि ये तो जॉनी है, ये तो ऐसे पंगे मजे लेता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। और यहाँ पर जो सू स्टॉर्म है वो ये बोल सकती है, अरे भाई जॉनी, ये डॉक्टर डूम जो है वो ये जो बंदा है विक्टर, ये हमारे साथ था अब नहीं है, तो तुम इसकी कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के बच्चे को डराया मत करो। ऐसा पॉसिबल है। मैं अगेन ये बोलूँगा कि ये बड़ी ही वाहियात बकवास लुल्लू थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में से अगर कुछ भी सही होता है तो मुझे लगता है कि ये बात मुझे अभी आगे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सच हो जाता है तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो तीनों थ्योरी तुमने सुन ली कि फंटास्टिक फोर के शिप में डॉक्टर डूम के साथ साथ स्टीव रॉजर है जो कि 616 में लेके आएगा। अगेन पॉइंट बीइंग कि 616 के बारे में उनको बताएगा कौन, तो स्टीव रॉजर बता सकता है। सेकंड, रिकॉल कर देता हूँ, सेकंड थ्योरी मेरी ये है कि ये जो सीन तुम्हें देखने को मिला है फंटास्टिक फोर के एंड में, इसमें डॉक्टर डूम का यूनिवर्स दिखाया जा रहा है जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है, और इसलिए सू स्टॉर्म ने कुछ नहीं कहा। और थर्ड थ्योरी मेरी ये है कि ये जॉनी स्टॉर्म हो सकता है जो कि ऐसे ही मजे ले रहा है अपने भांजे भतीजे भांजे जो भी होता है उससे। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर इन तीनों की हम बात करें तो तीनों में से मुझे लगता है कि जो सेकंड थ्योरी है, सेकंड थ्योरी पे मेरे को लगता है कि या इट मे बी ट्रू, बिकॉज मुझे याद है रिक एंड मॉर्टी, अगर तुमने शो देखा होगा तो रिक एंड मॉर्टी शो में हमने एक एपिसोड देखा था, मुझे शो का पूरा नाम तो याद नहीं है, आई थिंक उस एपिसोड का नाम था रिकलांटिस मिक्सअप, आई थिंक मे बी। तो उसमें होता क्या है कि रिक एंड मॉर्टी का एक पेयर है, वो हमें देखने को मिलता है एपिसोड के शुरुआत में। हम ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये नॉर्मल टाइमलाइन चल रही है, लेकिन ये बात तुम्हें पता होना चाहिए रिक एंड मॉर्टी देखने के बाद में कि भैया रिक एंड मॉर्टी जो है वो मल्टीपल यूनिवर्स का शो है।
तो होता क्या है उस एपिसोड के अंदर कि पूरा शो हमें पूरा एपिसोड देखने को मिलता है। बाद में ये पता चलता है कि हम जो ओरिजिनल रिक एंड मोर्टी है उनको फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ओरिजिनल रिक एंड मोर्टी तो घर पे बैठे थे आराम से, पार्क में गए हुए थे घूमने, बूब वर्ल्ड, ठीक है, वहाँ पे गए हुए थे घूमने, और हमने जो पूरा एपिसोड देखा है वो किसी और यूनिवर्स का देखा है। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कब तक, जब तक उसका एपिसोड का एंड नहीं होता। तो इससे ये चीज़ पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि ये जो सीन है ये डूम के यूनिवर्स का ही हो। हम उसको मान के चल रहे हैं कि ये फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का है, 828 का है, बट ये कहीं कंफर्म थोड़ी है, ये लिखा थोड़ी है कहीं पे, ये किसी ने बनाया थोड़ी है कि ये फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का है। मे बी डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का हो, इंकर्जन से पहले वो अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा हो, अच्छा टाइम बिता रहा हो, पॉसिबल है। तो सेकंड थ्योरी काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग मुझे लगती है, और मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें बताया। अब मुझे नहीं पता ये सच होगी या नहीं होगी, बट आई नीडेड टू गेट माई थॉट्स आउट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें इनमें से क्या पॉसिबिलिटी लगती है, और खुद की थ्योरीज भी दिया करो ताकि मेरे को पता चले कि भैया ऑडियंस क्या सोच रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।